पाकिस्तान समेत एशिया के कई ममालिक में हर साल लाखों अफराद डेंगू वायरस का शिकार हो जाते हैं, जिसकी वजह से डेंगू बुखार लाहिक हो जाता है। डेंगू वायरस या बुखार भूरे रंग के मादा मच्छर की काटने की वजह से होता है। डेंगू बुखार ज़्यादातर मानसून के मौसम में शिद्दत इख्तियार करता है, क्योंकि इस बुखार की वजह बनने वाले मच्छरों की पैदाइश और अफजाइश खड़े पानी में होती है। लेकिन आजकल भी इस बुखार के वायरस ने काफ़ी शिद्दत इख्तियार कर ली है। और डेंगू मच्छर की अफजाइश जहाँ पानी के जोड़ों में होती है, वहीं घरों में मौजूद खड़े पानी जो ऊपर से ढका हुआ ना हो, कोई टायर अगर पुराने पड़े हुए हैं उनके अंदर जो पानी जमा हुआ है, या गुलदान पौधों के हैं जो खाली पड़े हुए हैं उनके अंदर जो पानी, साफ़ पानी जहाँ पर खड़ा होगा, मच्छर ये जो डेंगू का है वो वहीं पर अफजाइश पाएगा। और इसके अलावा आलमी अदारा सेहत के मुताबिक हर साल 100 से ज़ायद ममालिक में 10 से 14 करोड़ लोग डेंगू वायरस का शिकार होते हैं। और पाकिस्तान में मौसम जिस तरह से है और बहुत ज़्यादा आबादी है, गंदे माहौल समेत कई अवामिल की वजह से डेंगू वायरस के फैलाव के खतरात बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही वजह है कि इस वायरस के फैलाव को रोकने के लिए हर साल हुकूमत को मुख्तलिफ इक़दाम करने पड़ते हैं। वो स्प्रे करें या उसके वैक्सीनेशन करें, जिस तरह से भी है, लेकिन हर साल गवर्नमेंट को जो है वो इसके इक़दाम करने पड़ते हैं। इस वायरस से बचने का सबसे बेहतरीन तरीका यही है कि हिफाजती तदाबीर पर अमल को बहुत ज़्यादा ज़रूरी बनाया जाए, क्योंकि हिफाजती तदाबीर के बगैर इस बुखार से बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, बल्कि इंसान की मौत के ख़तरात भी जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और वो इस वजह से बढ़ जाते हैं क्योंकि इसमें जब आपको डेंगू का मर्ज होता है तो इसकी वजह से आपके जो प्लेटलेट्स का वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, वाइट ब्लड सेल आपके बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। उसकी वजह से बहुत से मसाइल जो हैं वो जिस्म में शुरू होने लगते हैं। डेंगू बुखार की वजह से फ्लू जैसी अलामात लाहक होती हैं, जो 2 से 7 दिनों तक मरीज को मुतासिर करती हैं। लोगों को मच्छर काटने के 4 से 10 दिन के दरमियान इस बुखार का सामना करना पड़ता है। इस बुखार की वजह से जो अलामात ज़्यादातर सामने आई हैं, इनमें सर दर्द, शदीद वाला दर्द होता है, तेज़ बुखार, मतली या कै आना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, जिल्द पर खारिश, हड्डियों, पट्ठों या जोड़ों का दर्द होना शामिल है। इसके अलावा अगर आपको डेंगू बुखार की वजह से शदीद अलामात लाहक हों तो आपके लिए अस्पताल में दाखिल होना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि शदीद अलामात ज़ाहिर होने की सूरत में तिब्बी पेचीदगियों के खतरात बढ़ जाते हैं। और शदीद जो इस तरह के अलामात जब आपको ज़ाहिर होती हैं, आप थकावट या बेचैनी, जिसमें कै में खून आना, मुसलसल कै आना, सांस लेने में मुश्किलात का सामना है, पेट में शदीद दर्द का एहसास, जो मसूड़ों से या नाक से आपका खून बहना, वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। डेंगू इन्फेक्शन से छुटकारा पाने के लिए पपीते के पत्तों को सबसे अहम घरेलू इलाज समझा जाता है। और आप लोगों को वो तरीकाकार भी बताएंगे जिससे पपीते के पत्तों का जूस बनाकर उससे आप अपने प्लेटलेट्स काउंट जो बॉडी के अंदर है उनके काउंट को बेहतर कर सकते हैं। डेंगू बुखार के अलामात में कमी लाने के लिए एक बर्तन में आप पपीते के पत्तों को काट लें, अच्छी तरह पहले धोएं, फिर काट लें और उनमें 1 गिलास पानी शामिल कर लें। उसके बाद पत्तों को पानी में मिक्स करके एक पेस्ट बना लें और आपने उसको जिस तरह से गाढ़ा करके पीना है या उसमें मज़ीद पानी ऐड करना है वो आप पी लें। कड़वा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें अफादियत है और प्लेटलेट्स काउंट्स जितने भी हैं आपकी बॉडी के अंदर बड़े इससे बेटर हो जाते हैं। इसके बाद इस पेस्ट को आप जो है आसानी से पी सकते हैं। ये पेस्ट प्लेटलेट्स काउंट की तादाद बढ़ाने में एक बहुत अहम किरदार अदा करेगा। और इसके अलावा डेंगू बुखार के ख़िलाफ़ ग्लूको जो है उसका जो जूस है वो भी बहुत ज़्यादा मुफीद है। ग्लूका जूस मेटाबॉलिज्म को बेहतर बनाने के साथ साथ हमारा जो क़ुव्वत मुदाफ़ियत का निज़ाम है उसको मजबूत बनाने में बहुत अहम किरदार जो है वो अदा करता है। और ग्लूको डेंगू में बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से प्लेटलेट्स की तादाद में भी इजाफा होता है। आप ग्लूको के 2 नॉर्मल साइज के पत्तों को 1 गिलास पानी में उबाल सकते हैं। जब पानी की रंगत तब्दील हो जाए, यानी कि वो पत्तों का जो असर है वो पानी के अंदर आ जाएगा, तो वो अपना कलर थोड़ा सा शेड जो है वो चेंज कर लेगा, तो आप उसको चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें और नीम गर्म जो है वो पानी आप उसको पी लें, पत्ते निकाल कर तो वो उससे भी आपका जो मेटाबॉलिज्म है बॉडी का वो बहुत बेहतर रहेगा। इसके अलावा आप ग्लूको के पत्तों का जूस भी बना सकते हैं। उस जूस को दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल करें, लेकिन इस बात को यकीनी बनाएं कि इसके अलावा आपकी जो ग़िज़ा है वो बिल्कुल मतवाज़न मिकदार में हो, और ताकि आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी उससे जो है वो मिलती रहे। ये सब बात जानते हैं कि हल्दी मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। इसके अलावा हल्दी बहुत से तिब्बी फ़वाइद की हामिल भी होती है। हल्दी को सुपर फूड भी कहा जाता है, जिसमें एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और सोजिश को कम करने वाली खसूसियात पाई जाती हैं। किसी भी खाने का जायका बढ़ाने के लिए इसमें हल्दी शामिल की जा सकती है। इसके अलावा इसे दूध में शामिल करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। हल्दी को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से डेंगू बुखार की अलामात
में कमी आती है। और हल्दी जो है वो एक बड़ी अच्छी चीज़ है। आप अगर फॉर सपोज आपका कोई एक्सीडेंट होता है या आपको कोई चोट लगती है तो उस सूरत में भी ये आपके जिस्म में जो दर्द होता है उसको भी कम करती है और उसके अलावा आपके जिस्म को तकवीयत बख्शती है। और हल्दी जो है वो तो नो डाउट एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा डेंगू से छुटकारा पाने के लिए तुलसी के पत्ते भी जो है वो बहुत अहम है, क्योंकि इनके इस्तेमाल से सेहत पर हैरत अंगेज़ असरात ज़ाहिर होते हैं। तुलसी के पत्ते जिस्म में मौजूद मुख्तलिफ वायरसेस को ख़त्म करते हैं। 3 से 4 तुलसी के पत्ते लेकर इनको धो लें। इन पत्तों को एक गिलास पानी में आप शामिल करके उसको उबाल सकते हैं। उबाल कर जब आप पानी उबलना शुरू हो जाए तो इसमें थोड़ी सी मिकदार में आप काली मिर्च जो है वो शामिल कर लें। काली मिर्च भी जो है वो क्योंकि बहुत ज़्यादा जिस्म के लिए मुफीद है। डेंगू बुखार के अलामात की शिद्दत में कमी लाने के लिए आप दिन में कई बार तुलसी के पत्तों से बना हुआ जो ये कहवा है उसको इस्तेमाल करके तो अपनी बॉडी को जो है वो ताकत भी दे सकते हैं और उसके साथ साथ डेंगू से छुटकारा पाने के लिए एक बहुत अहम तरीका भी है। इसके अलावा डेंगू बुखार लाहिक होने की सूरत में प्लेटलेट्स की तादाद कम हो जाती है, जिसकी वजह से थकावट जैसे बहुत से मसाइल जो हैं वो जिस्म में पैदा होते हैं, आपको उनका सामना होता है। प्लेटलेट्स की तादाद बढ़ाने के लिए अनार का जूस भी जो है वो पपीते के साथ साथ अनार का जूस भी बहुत ज़्यादा मुफीद है, क्योंकि इसमें जो है वो एल्जिक एसिड जो है वो पाया जाता है। अमरूद का जूस बहुत से न्यूट्रिएंट्स से बड़ा और आपको बहुत ज़्यादा ताकत देता है। आपके जिस्म को आपके खून में जो है वो विटामिन सी भी वाफिर मिकदार में ये पैदा करता है और जो हमारे कुव्वत मुदाफ़ियत के निज़ाम को बहुत मजबूत बनाने के लिए मुफीद समझा जाता है। डेंगू बुखार होने की सूरत में आप बाकायदगी के साथ अमरूद का जूस इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जूस ना पीना चाहें तो आप अमरूद खा भी सकते हैं। और अमरूद का जो बीज हैं वो तो वैसे भी आपके स्टमक के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, क्योंकि जो नॉन डाइजेस्टेबल थिंग्स हैं लाइक इसबगोल का छिलका है, उसके अलावा ये अमरूद के बीज हैं, ये डाइजेस्ट नहीं होते हैं और ये मैदे की दीवारों को रिपेयर करते हैं। तो इसलिए अमरूद तो वैसे भी आपके स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। इसके अलावा मोमना आपको जो है वो मजीद मेथी के पत्तों के हवाले से भी इंफॉर्मेशन देंगी, क्योंकि मेथी के जो पत्ते हैं वो पट्ठों के दर्द को भी कम करने के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके साथ साथ ये पत्ते नींद को भी बेहतर बनाते हैं और डेंगू बुखार की अलामात को भी कम करते हैं। मेथी के पत्तों के अलावा इसके दाने भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इसके पत्ते या दानों को रात को भिगोकर रख दें और सुबह उठकर इसका इस्तेमाल करें। अगर इन घरेलू इलाज की मदद से डेंगू बुखार के अलामात में कमी ना आए या वो शिद्दत इख्तियार कर जाएं तो आपको किसी माहिर अमराज से रब्ता करना होगा ताकि आपकी कीमती जान बच सके और बर वक्त तिब्बी इमदाद मिलने से आपकी बीमारी और इसकी शिद्दत में वाज़िया कमी आएगी। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बर वक्त किसी मेडिकल टीम से रब्ता नहीं करेंगे तो प्लेटलेट्स अगर खुदा न खास्ता बहुत ज़्यादा कम हो जाएँ तो ब्लीडिंग नाक और मसूरों से इतनी ज़्यादा होती है कि उसकी वजह से जो है ना वो आपको जानी नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए अगर आप देखें कि अलामात बहुत ज़्यादा है, सिचुएशन ख़राब है, तो फ़ौरन से पहले अपने जो करीबी डॉक्टर हैं उनसे रब्ता करें। मज़ीद वीडियोज़ देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं।